तो बरवड्डा क्षेत्र में है। सिंदरी विधानसभा में चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है जानने का प्रयास करेंगे। भाकपा माले इंडिया अलायंस के रूप में यहाँ पर जो टिकट मिला है वो भाकपा माले को मिला है और प्रत्याशी का नाम चंद्रदेव महतो है। पार्टी कार्यालय में हम लोग अभी खड़े हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का तैयारी किस तरह से चल रहा है और कैसे ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जाने का काम कर रहे हैं। भैया पहले अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ मंडल, मैं सुसनीलवा वार्ड नंबर नगर निगम 22 से आता हूँ और मैं पूर्व में महासस जो हमारा संगठन था उसका मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ और अभी हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और हम लोग इसके बाद अभी गांव का दौरा चल रहा है और गांव का दौरा जैसे ही ख़त्म होता है तो हम लोग डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए हम लोग अपना अपना स्तर से लगे हुए हैं। दौरा कितना सफल होता दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दौरा तो हम लोग को इस बार का चुनाव नहीं, हर बार का चुनाव में हम लोग को सफलतापूर्वक दिखाई देता है, लेकिन हर बार का चुनाव और इस बार का चुनाव में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या अंतर है? अंतर इसलिए है कि हमारा यहाँ अब हम लोग महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और देश में महागठबंधन भारी बहुमत से अब विजय की ओर अग्रसित है और हम लोग महागठबंधन जीतेगा, अधिक से अधिक सीटों में जीतेगा और हेमंत सोरेन का सरकार को हम लोग मजबूत बनाएंगे। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं, तो इसका लाभ आप लोगों के पार्टी को मिलेगा क्योंकि आप लोग महागठबंधन से जुड़े हैं, और कैसे महिलाओं तक आप इस बात को पहुंचाइएगा? देखिए, महागठबंधन का जो बात ये जो मैया सम्मान योजना का बात आ रहा है उसमें हम लोग को पार्टीगत से हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग मैया सम्मान योजना का जो लाभ जिसको मिलना चाहिए था, जो वंचित है, जो छूट गया है, उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और आगे का रणनीति कैसा रहेगा? आपका प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं सिंदरी से आप अपना? हमारा इस बार कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम लोग इस बार स्विफ्ट गोल करेंगे। इस बार विजय तय है? इस बार विजय तय है। जनता का क्या रुझान आ रहा है आप लोगों के प्रति? जनता का रुझान हम लोगों के प्रति नहीं, बीजेपी का प्रति पूरा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले लोगों को सहयोग दिखाया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएंगे, स्विट्जरलैंड का बैंक से काला धन लाएंगे, सबको 15 लाख रुपया देंगे। लेकिन जनता देख लिया कि उनका जो रोज़मर्रा का सामान है उस पर महंगाई काफ़ी आगे बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोज़गार मिल नहीं रहा है, शिक्षा का स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं और स्वास्थ्य का स्थिति एकदम बद से बदतर स्थिति हो गया है। जनता में आक्रोश है, जनता में भारी आक्रोश है बीजेपी के प्रति। आप बताइए चाचा, कैसे हैं? ठीक है, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग? ठीक है, मैं कुलीबड़ा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हूँ और अभी 40 साल से ये लाल झंडा के संगठन में जुड़ा हूँ और अभी प्रचार में हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और हम लोग को जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है गठबंधन के ये से, इसलिए हम लोग इस बार का जीत सुनिश्चित तय है। आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि आप लोग मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने बादशाह हैं फील्ड के। आपने आनंद बाबू का भी कार्यकाल देखा? हाँ। आपने 25 साल भाजपा और जेबीएम जो कि अभी घटक दल है बीजेपी का, उनका भी कार्यकाल देखा। क्या अंतर पाते हैं दोनों? देखिए, ये लाल झंडा जो है जो गरीब मजदूर किसानों का मैंने सब दिन सोच रखा है, काम किया है, इसलिए जो हम लोग का जो लाल झंडा का नेतृत्व करता है वो हम लोग को अभी भी तभी भी सभी भी समर्थन हम लोग को मिला है और बीजेपी कार्यकर्ता जीता और मैदान में उसका मैंने दलाल लोग आया और अपना आश्वासन दिया, काम के क्षेत्र में वो कुछ नहीं किया, इसलिए बीजेपी के प्रति जनता का आक्रोश है। इस आक्रोश का लाभ हम लोग को मिलेगा। कौन सा ऐसा काम था जो विगत 5 वर्षों में सिंदरी में नहीं हो सका, जिसकी जिम्मेवारी आप लोग उठाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे देखिए आपके मैं बता देता हूँ, बबलूदा जो प्रत्याशी हैं उनका एक नारा है, पढ़ाई, कमाई और दवाई। 3 चीज़ों पर वो विचार कर रहे हैं कि हम लोग डोर टू डोर जब हम लोग जनता से मिलेंगे और मिल रहे हैं तो वो 3 बातों पर मुख्यतः जो है मुखर होकर के बोल रहे हैं, दवाई, कमाई और पढ़ाई। आप अपने तरफ से बताइए कि आप लोग कार्यकर्ता जो फील्ड में किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग
जो अगला निर्देश है हम लोग उसी मुद्दा को लेकर जनता के सामने डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं और इसी मुद्दा के ये से हम लोग वोट का उनको रुझान अपने प्रति ला रहे हैं। यही। अच्छा, पिछले 25 साल में आप लोगों ने देखा होगा भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा, उसके पहले आनंद बाबू का कार्यकाल था, क्या डिफरेंस आप लोग जनता को बताएंगे? देखिए, भाजपा का कार्यकाल जो आनंद बाबू का कार्यकाल था, आनंद बाबू का कार्यकाल में जैसे प्रखंड स्तर पर जाइएगा तो सीओ के यहाँ या बीडीओ के यहाँ किसी भी प्रकार का काम, जैसे म्यूटेशन अभी जो ऑनलाइन आया है, इस सब में भारी रिश्वतखोरी हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि था वो लोग चुप रहता है, जहाँ तक कि सीओ अपना गेट बंद करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि को अंदर में बुला के काम करवाता है और बाकी लोगों को गेट के बाहर खड़ा करके लाइन में लगता है। इसलिए लोगों का अंदर में बहुत आक्रोश है। जनता को ये बात बताइएगा, तो मतलब जनता के पास ये बातें आप लोग रखिएगा, तभी जा कर के वो लोग आपके तरफ शिफ्ट होंगे। देखिए, जनता भी स्वयं अपने आप को महसूस कर रहा है और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सारा बात को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। इस बार जीत सुनिश्चित है? इस बार का जीत भारी जीत से हम लोग जीतेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इमामुद्दीन काजी है। अच्छा, नगर क्यारी पंचायत से आते हैं। सिंदरी का क्या रुख रहने वाला है भैया इस बार? इस बार जो मैया सम्मान योजना दिए हैं हमारा हेमंत सरकार जी, सावित्री भाई फूले का जो है योजना है, उसको भी अच्छा बच्ची का जो पैसा वैसा मिलता है, साइकिल मिलता है, पढ़ाई में गरीब को बहुत मदद करता है। इसलिए हम लोग इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रति हम लोग झुकाव बहुत ज़्यादा है और हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी श्री चंद्रदेव महतो को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव दिख रहा है या फिर सबका रुझान लाल झंडे के तरफ है? सबका रुझान लाल झंडे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर और भी दिग्गज पार्टियां जो है लड़ रही हैं, भाजपा है, इसके अलावा एक नई नवेली पार्टी आई है JLKM JBKSS, वो भी कैंची चला रहा है जहाँ तहाँ। कैसे खड़ा होने के लिए तो बहुत प्रत्येक बार खड़ा होता है, लेकिन वोट तो समझ के ही देना पड़ता है ना। हम देखते हैं जो काम करता है उसी के प्रति हम लोग वोट करेंगे। कहीं कैंची आप लोगों को भारी तो नहीं ना पड़ेगा? कैंची भारी नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना? कैसे बताइए? कैंची हम लोग का इधर नहीं है। कैंची जो भी करेगा बलिएपुर में कर सकता है, इधर में नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना। जनता को क्या आप लोग मैसेज देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से? हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप लाल झंडा में वोट कीजिए और गरीब मजदूर को आनंद बाबू बहुत पहले से देखे हैं और गरीब मजदूर के प्रति उसका सहानुभूति है। वो हर जगह पहुंचते थे। आज सारा फैक्ट्री कल कारखाना सब बंद हो गया। आनंद बाबू के टाइम में सब फैक्ट्री चलता था। आज यहाँ बेरोजगारी चरम पर है और आदमी बेरोजगार में परेशान है। अब राशन का ले लीजिए, तेल 200 रुपया किलो, दाल 200 रुपया किलो, प्याज 70 रुपया किलो, आलू 50-40 रुपया किलो। गरीब कहाँ पाएगा, कैसे खरीदेगा? इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग इस बार मन बना लिए हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। बस। चंद्रदेव महतो जी। चंद्रदेव। तो ये थे चंद्रदेव महतो जी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ साथी, जिनसे हम लोगों ने बात किया और जानने का प्रयास किया कि आगामी चुनाव में किस प्रकार से लाल झंडा अपना परचम लहराएगा। आप लोग क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो सभी सिंदरीवासी, पूरे धनबाद, झारखंड वासी तक पहुंचाने का जिम्मा आप लोगों के हाथों है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।